सिर, एक नई जिंदगी की शुरुआत। इसकी माँ चाट कर इसे साफ करती है ताकि ये सांस लेना शुरू कर सके। तिरसठ दिन तक गर्भ में चमत्कारी विकास और फिर यह नतीजा। पहले बच्चे के आधे घंटे बाद दूसरा आने को तैयार है। यह उल्टा पैदा हो रहा है। बिल्ली के 1/3 बच्चे पूंछ के बल पैदा होते हैं, मगर कमाल की बात है कि बिल्ली के सिर्फ 7% बच्चे ही मरे हुए पैदा होते हैं। मां तुरंत प्लेसेंटा को खा लेती है। इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन होता है। जैसे ही यह ताकतवर हार्मोन मां के खून में पहुंचता है, उसे दूध तैयार करने में मदद मिलती है। मगर इसका बस इतना सा ही असर नहीं होता, इसका जबरदस्त मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। इंसानों समेत सारे स्तनधारियों में ऑक्सीटोसिन से प्यार और भरोसे की भावना बढ़ती है और इससे मां का अपने बच्चों के प्रति लगाव बढ़ता है। इसकी ज्यादा खुराक के बिना ये उन्हें दुत्कार भी सकती है। अभी पैदा हुआ बच्चा सिर्फ 100 ग्राम का है, जो मां के वजन का सिर्फ 3% है, मगर एक ही हफ्ते में इसका वजन 2 गुना हो जाएगा। इनकी आंखें बंद हैं, इसलिए ये बच्चे सूंघ कर मां के निपल्स तक पहुंचते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर बच्चा अपने अपने निपल से ही दूध पीता है। अपने पंजों की सेंट ग्लैंड्स की मदद से ये निपल को पहचान सकते हैं। अगर बच्चे को दूर धकेल दिया जाए तो ये तुरंत अपनी जगह वापस आ जाते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों में सुनने और देखने में असमर्थ ये बच्चे पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर रहते हैं, मगर ये बहुत तेजी से बड़े होते हैं। दूसरे हफ्ते से इनकी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। करीब 3 हफ्ते का होने पर इनके कान खड़े होने लगते हैं और ये लड़खड़ा कर चलने लगते हैं। 6वें हफ्ते तक ये दौड़ने भागने लगते हैं। ये नन्हे शिकारी अब जाकर देखने और खेलने लायक हो गए हैं। शेर के तीनों बच्चे अब भी गर्भ में सुरक्षित हैं, मगर उनका वक्त भी पूरा हो रहा है और उनकी मां उन्हें जन्म देने की तैयारी कर रही है। मोर अक्सर बच्चों से बेरहमी से पेश आते हैं, इसलिए यह मादा अपना झुंड छोड़कर एक सुरक्षित और एकांत वाली जगह तलाश करती है। उसे इंसान के बनाई एक गुफा में रखा जाता है और इससे हमें एक बढ़िया मौका मिला है। पूरी हिफाजत से लगाए गए इंफ्रारेड कैमरों से बच्चे पैदा होने की तस्वीरें ली जा सकती हैं। पहले वो कुछ हैरान होती है, मगर प्रसव का समय आने पर वो शांत हो जाती है। उसकी पेशियों में तेजी से खिंचाव होने लगता है। उसके बच्चे पलट गए हैं ताकि वो सर के बल उनको बाहर धकेल सके। धीरे धीरे पहला बच्चा बाहर आने लगता है। अगली बार खिंचाव होने पर मां खड़ी हो जाती है। आखिरकार बच्चा पैदा हो जाता है, जो अब भी अम्बिकल कॉर्ड के जरिए मां से जुड़ा है। आधे घंटे बाद दूसरा बच्चा बाहर आता है और आखिर में तीसरा। पूरी तरह तंदुरुस्त बच्चे दूध पीना शुरू कर देते हैं।
छोटे होने पर शेर के बच्चों को भी खतरा होता है। उनको तेजी से बढ़ना होगा। सिर्फ 3 दिन की उम्र में वो छिपने की जगह ढूंढने लायक देख सकते हैं। पैदा होते ही ये खतरे वाली आवाजें पहचानने लगते हैं, जबकि बिल्लियों के बच्चे 12 दिन तक नहीं सुन सकते। छह हफ्ते बाद शेर के बच्चे अपने झुंड में जाने लायक बड़े हो जाते हैं। घरेलू बिल्लियां अकेली रहती हैं, मगर शेर अपने बच्चों को मिलजुल कर पालते हैं। बच्चे झुंड में रहकर तेजी से सीखते हैं। बच्चों ने एक हैरत अंगेज सफर तय किया है, यहाँ से यहाँ तक। बिल्ली के बच्चों ने भी ऐसा ही सफर तय किया है, मगर उसका अंत बिल्कुल अलग रहा है। गर्भ में बिताए समय ने ही दोनों जानवरों को अलग अलग आकार दिया है। शिकार के समय भ्रूण की हिफाजत करने वाले बेहतरीन शॉक एब्जॉर्प्शन सिस्टम से लेकर बिल्ली को पैर के बल गिरने में मदद करने वाली भीतरी कान की कैनाल्स तक, पूरी बिल्ली प्रजाति शिकारी है, मगर उनकी खूबियां और आकार अलग अलग हैं। एक इंसान के घरों की मुश्किलों के लिए बनी है, तो दूसरी सवानों के खुले मैदानों की चुनौतियों के लिए। एक एक विस्कर, एक एक खूबी, जोड़ और पेशियां उस दुनिया में बनी है जिसे हम वूम कहते हैं।